नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं देबम्बाट। देबम्बाट की साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको उन नेताओं से मिलवाते हैं जो नेता एक पार्टी के लिए उसका नींव का पत्थर होते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि वो कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के जो उस पार्टी को एक मजबूत मजबूत पिल्लर बनने का, या फिर यूँ कहूँ कि एक मजबूत कंगूरा देने का काम करते हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, जिसका संघर्ष की गवाही फतेहपुर का चप्पा चप्पा देता है, उनके वार्ड वासी देते हैं, और उनके उनके व्यवहार कुशलता की तो बात ही अलग है। तो आइए, चलिए मैं आपका सीधा रुख करता हूँ अशोक कुमार जी बोचीवाड़ की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका जीवन परिचय। मैं पहले तो मीडिया चैनल वालों को धन्यवाद देता हूं जो नगर के प्रति सद्भाव रख करके हम लोगों से, वार्ड पार्षदों से, नगर के गणमान्य लोगों से चर्चा करते हैं। शहर के विकास के प्रति, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के प्रति यहाँ मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यहाँ आए उसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। मेरा नाम अशोक कुमार बोचीवाड़ है। 31 नंबर वार्ड से मैं पार्षद प्रतिनिधि हूं। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से हम लोग वार्ड पार्षद बने थे। अब की बार वार्ड पार्षद की हैसियत से या बीजेपी कमल की हैसियत से इंजीनियर श्रवण जी चौधरी के साथ रहे। लगभग वार्ड के लोग वोटिंग भी किया। 2003 से 2008, 2013, 2018, 2023 यहां पार्टी के व्यक्ति ही पार्टी को हरा रहे हैं। लगभग 30 साल से निर्दलीय खड़े होकर के पार्टी की बगावत कर करके और पार्टी को हरा रहे हैं। जी, अपन बात करें आपके फतेहपुर शहर की नगर परिषद की, तो आपके शहर नगर फतेहपुर नगर परिषद में लगातार लंबे अरसे से एक अन्य पार्टी, आपकी विपक्षी पार्टी का राज है, जिससे विधायक हैं, जिससे नगर परिषद के सभापति भी हैं। तो आपके साथ कभी दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हुआ? हमारे साथ बराबर दुर्भावनापूर्ण कार्य हो रहा है। इससे पहले मधुसूदन बिंडा ने अच्छे कार्य किए, उसके बाद उनके पुत्र वधू चेयरमैन बनी। उन्होंने बहुत अच्छे वार्डों की सफाई है, लाइटिंग है, नालियां हैं। आज भी बेहतर कार्य उनका जो किया हुआ है वो मुश्ताक जी नजमी आज तक नहीं पकड़ पाए हैं। हम आपके शहर के कई अन्य पार्षदों से भी मिले, भाजपा के पार्षदों से भी मिले, और मुश्ताक अहमद नजमी जी से भी हमने मुलाकात करी। जब हमने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से मिले, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ पूर्णतया भेदभाव होता है, और जो ये भेदभाव की नीति है, इससे वो लोग इतना भेदभाव कर देते हैं कई बार कि हमारा काम करने का मन ही नहीं होता। हमें हरवाने के लिए वो बिल्कुल काम नहीं देते। ऐसा होता है आपके साथ भी? अभी ताजा ही हुआ है, दीपावली पर नई लाइटें 500 लाइटें आई थी। आज तक अभी तक भाई मुश्ताक जी ने लाइटें दी है, ने रिपेयर का काम करवाया है। काफी वार्डवासी दीपावली का त्योहार निकलने के बावजूद भी हमें वार्ड पार्षदों को बराबर टोकते रहते हैं। उसके बावजूद उन्होंने आज तक न लाइटें हैं और भेदभावपूर्ण तरीके से और वार्ड बीजेपी के वार्ड पार्षदों का शोषण कर रहे हैं। जी, अपनी बात करें आपकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो आपकी पार्टी में एक टूटाव नजर आता है, एक टूट फूट नजर आती है। जैसे कि वर्तमान समय में अपन देखें तो श्रवण जी चौधरी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, मधुसूदन बिंडा भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत सिपाही थे या हैं, ये तो मेरे समझ में नहीं है अभी, क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कई बार सुनने में आता है कि वो वापस पार्टी में विलय होंगे। उन्होंने चुनाव लड़ा। नंद किशोर जी महरिया, जो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और एक भारतीय जनता पार्टी का ही
एक अन्य अलायंस जेजेपी से वो चुनाव लड़े, तो आपकी पार्टी से 3-3 लोगों का खड़े हो जाना ये कहाँ तक उचित था? आदरणीय भिंडा जी 93 में 93 में विधायक बने थे। जी उसके बाद 30 साल के जो पीरियड एकदम बंजर भूमि हमें महसूस हो रही है। इस फतेहपुर शहर का एक नुमाइंदा अब की बार भाई श्रवण चौधरी आए थे। उनको बागियों ने पार्टी के कैंडिडेट भाई मधु जी, भाई नंद किशोर जी बीजेपी को बिलोंग करते हुए और पार्टी को ही हराने पे तुले हुए थे और उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया। आपकी जेजेपी पार्टी से नंदकिशोर महरिया चुनाव लड़े। नंदकिशोर जी महरिया के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि उनके भाई सुभाष महरिया लक्ष्मणगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और वो यहाँ जेजेपी से चुनाव लड़े, तो नंदकिशोर जी महरिया के बारे में आपकी कोई अलग रणनीति को आपके दिमाग में कोई विचार हैं ऐसे? उनकी राजनीति किस प्रकार की है? भाई नंद किशोर जी 2013 में यहां से विधायक बने थे, निर्दलीय विधायक बने थे। उस टाइम हम लोग उनके साथ थे। मधुर व्यवहार, मधुर भाषा, लेकिन उनको पार्टी के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ये कर करके गलत किया। पासी में बड़े भाई साहब सुभाष जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी हरवा दिया और आप भी हार गए और अपने बीजेपी कैंडिडेट को भी, श्रवण जी को भी हरवा दिया। अब श्रवण जी लगातार बजरंगबली का, बालाजी महाराज का, गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद लेकर के आशीर्वाद ले रहे हैं पूरी विधानसभा क्षेत्र में और उनको बहुत अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। जी श्रवण जी चौधरी पर आरोप लगे कि वो बाहरी हैं, वो सीकर रहते हैं, वो फतेहपुर विधानसभा को समय नहीं दे पाएंगे, वो तो बाहरी पैराशूटी कैंडिडेट है, उनको तो लाया गया, चुनाव लड़ा दिया गया, उनके तो राजनीतिक समझ ही नहीं है, ऐसे भी उनके बारे में कहा गया। क्या ये बातें सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। भाई श्रवण जी को पिछले इलेक्शन में 2018 में भी टिकट दे रही थी पार्टी, लेकिन उनके पारिवारिक कारणों की वजह से वो टिकट नहीं ली और अब की बात चला करके भाई साहब चंद्रशेखर जी, भाई साहब सीपी जोशी जी, उनको बुलवा करके टिकट दिया है और पार्टी के लिए 40 दिन का समय लेकर के और लोगों के मन में और आज एकदम से पैठ बनाई है। तन मन धन से वो व्यक्ति आज भी तैयार है और जब तक मान लो अगला बीजेपी का विधानसभा में नहीं पहुंचे वहां तक श्रवण जी तत्परता से और एक्टिव रह करके फतेहपुर की सेवा करेंगे। आप ही के शहर के लोगों ने आरोप लगाया कि ये चुनाव पैसों का चुनाव था, इसमें पैसे बटे। श्रवण चौधरी एक बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, उसने बहुत पैसा बनाया है, वो उस पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहता है, ये बात कहाँ तक सही है? एकदम गलत है। मैं तो पार्टी फंड में कहीं 10 करोड़ में बिक गई, 15 करोड़ में बिक गई, ये सब निर्दलीय या बाई हाथ बातें अन्य व्यक्ति जो करी थी और कर रहे हैं वो निराधार गलत है। मैं तो पार्टी फंड में पैसा दिया है। इनकी व्यवहार एक आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का गांव रोसवा, वहां से ये बिलोंग करने वाला व्यक्ति है और ये व्यक्ति एक पॉपुलर श्रवण चौधरी सीएलसी के नाम से आज पूरे भारत में इसकी पहचान है और ये वर्कर है। हम लोगों का दुर्भाग्य इस नगर का, तो इस व्यक्ति को हम चुनाव नहीं जीता पाए। आपकी पार्टी में एक फूट नजर आई, आपकी पार्टी में एक फुटाव नजर आया, वहीं कांग्रेस मजबूत होती गई धीरे धीरे और लगातार कई वर्षों से जो विधायक है वो कांग्रेस का ही बनता गया। इसमें आप मुख्यतः किसकी भूमिका मानते हैं? यहाँ हम लोगों के लिए पार्टी के वोट बैंक है, आज भी हैं, पहले भी थे। 2003 से अगर देखते हैं तो पार्टी के वोट में कहीं कमी नहीं है। 40 दिन में ये व्यक्ति आकर के 60,000 वोट लेकर के पार्टी का परचम लहराया है और आगे भी ये जीत का परचम भाई श्रवण लहराएगा। रही बात पार्टी के विरोध करने वालों की, तो ये इनकी तो एक व्यवस्था इस टाइप से ही है, ये करते रहे तो करते रहेंगे। बाकी अब श्रवण रटने वाला रुकने वाला व्यक्ति नहीं है। ये तो उनकी छवि से नजर आता है कि जब वो बिना कुछ लिए ही टैणों के छपरों से चालू किया एक कोचिंग को वो सीकर की हृदय स्थली बना सकते हैं, तो वो मेहनती तो हैं, वाकई मेहनती हैं, लेकिन वो एक शिक्षाविद हैं और उनको शिक्षा को छोड़कर राजनीति में आना आप सही मानते हैं या गलत?
पहले दिन बूथ पर बैठने वाले विधानसभा क्षेत्र में लगभग 140-45 वार्डों के बूथ कैंडिडेट बैठे। श्रवण जी ने एक ही बात कही, मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक का सही चुनाव लड़ना चाहता हूं और शिक्षक की एक व्यवस्था रहनी चाहिए, कहीं किसी से अपने को कोई बदमाशी, और मेरा तो चुनाव का ध्येय एक ही है, शिक्षक के नाते, आप शिक्षक के नाते मेरे को चुनाव लड़ाओ। एक ही भाषा, जितने भी वर्कर्स हैं, सीनियर हो जूनियर हो, सभी को एक ही भाषा से उन्होंने आग्रह किया सबको। जी, आप बात करें कि आप जब चुनाव लड़े थे पार्षद का, तो आपके मुद्दे क्या क्या थे? हमारे वार्ड 31 नंबर वार्ड में लगभग एक ब्राह्मणों का मोहल्ला है। वैसे तो माली है, खाती है, सुनार है, सभी का समागम है। हम लोगों को वार्ड के सभी व्यक्तियों ने वोट दे करके हमें विजय बनाया। विजन मेरा यही था, वार्ड में सड़कें, नाली, लाइट। और कहां तक पूरा हुआ? जब से मान लो मेंबर बने हैं तब से कांग्रेस का बोर्ड बना हुआ है, और अब हम लोगों का दिन ठीक आए हैं जी। तो अब आगे भाई श्रवण जी के सानिध्य में आगे बजट लेकर के आएंगे, और वार्ड का जो भी नाली है, सड़क है, लाइटें हैं, सफाई के जो भी हैं, वो काम रेगुलर करवाएंगे। वो एक देखें, एक सामाजिक बंधन में हम रहते हैं। भारत एक देश है और सनातन एक बहुत बड़ा धर्म, और आप और मैं सनातन धर्म से जुड़ाव रखते हैं। जब अपन जुड़ाव रखते हैं तो एक समाज का निर्माण होता है। तो जब आप इस बार श्रवण जी चौधरी के साथ थे, तो उस वक्त मधुसूदन बिंडा जो आप ही के समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो क्या आपके ऊपर वो सामाजिक दबाव बनाया गया कि मधुसूदन बिंडा की तरफ खींचने के लिए आपके ऊपर कोई दबाव बना? दबाव वाली बात नहीं थी जी। मधु जी शुद्ध सनातनी है, और हम लोग जितने भी नगर में 195,000 की पॉपुलेशन में शुद्ध सनातन को मानने वाले हैं जी। उसके बावजूद, और हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को वोट देकर के सनातन का मान लो विरोध किया। शुद्ध सनातनी होकर के मधु जी आज गायों की सेवा करते हैं, नंद किशोर जी गायों की सेवा करते हैं, सनातनी की बात करते हैं, लेकिन यहां आकर के और भाई हाकम को वोट दिलवा करके या उनको विजय बनवाने का उन्हीं का एक हाथ है। आने वाले समय में आपके विजन क्या क्या होंगे अपने वार्ड को लेकर? आगे भाई श्रवण जी के सानिध्य में पार्टी का जो निर्देश आदेश होगा, नगर परिषद में बजट लाने का हर तक प्रयास करवाएंगे। जहां तक होगा, सफाई है, बिजली है, नाली है, सड़कें हैं, ये है हमारी प्रायोरिटी में रहेगा। और नगर परिषद के भविष्य के लिए भी श्रवण जी आग्रह करेंगे उनको बजट ज्यादा से ज्यादा दिलवाने के लिए। जी। क्या आने वाले समय में आप दोबारा से चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना नहीं लड़ना तो वार्ड के व्यक्ति लड़वाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे, जनरल अगर आएगी तो लड़ेंगे, नहीं तो ओबीसी पुरुष महिला जो भी होगी तो उनको चुनाव लड़वाएंगे, और पार्टी का सिंबल से चुनाव लड़ेगा वो व्यक्ति जीतेगा। जी। आपको पार्टी विधायक का टिकट दे फतेहपुर से, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी अगर टिकट देती है, मेरे को दे, आपको दे, तो चुनाव तो लड़ना एक व्यवस्था में आता ही है, और लड़ने की इच्छा सभी की होती है। वोटर, वोट देने वाले व्यक्ति वो उन पर डिपेंड, लेकिन टिकट अगर पार्टी देती है तो जरूर लड़ते हैं। युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। युवा वर्ग जहां तक है, मैं समझता हूं पार्टी के सिरमौर हैं, पार्टी के लिए वफादारी से कार्य कर रहे हैं, करते भी रहेंगे, और श्रवण जी के साथ में बहुत कुछ है। पार्टी के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरे विधानसभा क्षेत्र में श्रवण जी के साथ लगे हुए हैं, उसी के बदौलत
आज 60,000 वोट आए हैं सरवण जी के पास में, इतनी बड़ी एक पूंजी है और भगवान बालाजी का उनके ऊपर आशीर्वाद है। और जहां भी जाते हैं हनुमान चालीसा, नाने भाई का मायरा की कड़ी गा करके सबको प्रफुल्लित करते हैं, वहां आरती करते हैं। भगवान जो भी कोई किसी मंदिर में हो, और शाम को 6:30 बजे जहां भी जाते हैं, कोई गांव में, फतेहपुर शहर में, वार्डों में, तो शाम को 6:30 बजे, बल्कि माइनॉरिटी के लोग हैं तो उनको भी बोलते हैं भाई ठीक है, आप मस्जिद में जाकर के इबादत करो, आपकी प्रार्थना करो। हिंदू वार्ड में जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां बालाजी का पाठ निरंतर करवा रहे हैं। और सबको आदेश देते हैं कि 6:30 बजे जितनी भी युवा वर्ग की बहन बेटियां भाई बंधु जो भी हैं, 6:30 बजे आप मंदिर में जाकर के आधा घंटा और हनुमान चालीसा कर करके और आप भगवान के लिए प्रार्थना करो। और शुद्ध सनातनी, ये खाना, ये दारू, ये सब चीजें अपने वो नहीं लेनी चाहिए काम में। तो काफी लोग प्रभावित है उनसे। जी ये थे हमारे साथ अशोक जी बोचीवाड़, जिनके विचारों को आपने सुना, जिनके विचारों को आपने समझा और जाना। मेरे साथ मेरे साथी कैमरामैन सुनील दैया और मैं कपिल भट्ट, और आप देख रहे हैं देव बम्बाट। अब आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि अशोक जी के जो विचार हैं वो अन्य लोगों तक पहुँचे। क्योंकि विचार एक सुगंध की तरह होते हैं और सुगंध ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जानी चाहिए, ताकि वातावरण शुद्ध हो सके। और यदि अशोक जी का ये वीडियो आप शेयर करते हैं तो शायद कई लोगों के विचार शुद्ध हो पाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, और आपसे फिर मिलूंगा किसी अन्य साक्षात्कार की कड़ी में, किसी अन्य नेता से या फिर कोई बड़ी शख्सियत से। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।